ओम शांति। ओम शांति। संगम युग खुशियों और मौजों का युग है और बाबा कहते हैं कि हमारी खुशी रूहानी खुशी है, आंतरिक खुशी है या अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव करते हैं। कहते भी हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो फिर सदा ही हम खुश रहें या कभी कभी कोई बात आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। दुनिया में भी खुश रहने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। खुश रहने के लिए जो प्राप्ति, जो इच्छा रखते हैं वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो खुश हो जाते हैं। या मनपसंद कहेंगे जो व्यक्ति का साथ चाहते हैं या मनपसंद जो वस्तु की इच्छा रखते हैं वो प्राप्त हो जाती है तो खुशी हो जाती है। या फिर कहीं ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, हॉलिडे पर जाते हैं, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे कुछ समय के लिए तो खुशी का अनुभव करते हैं। या कोई समारोह में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, जहाँ क्लब्स में जाकर के डांस करना या गेम्स खेलना, अनेक विधियाँ अपनाते हैं खुशी के लिए। लेकिन ये अल्पकाल की खुशी देने वाला होता है। जब तक वो प्राप्ति है तब तक खुशी है, अगर वो प्राप्ति नहीं तो खुशी भी गुम हो जाती है। तो क्या हम भी इन्हीं आधारों पर खुश रहते हैं? बाबा भी हमसे पूछते हैं। ये हद की प्राप्तियां, बाबा इसे हद की प्राप्तियां कहते हैं। तो क्या ये हद की प्राप्तियां भी हमारी खुशी का आधार हैं? क्योंकि हम भी इनसे खुश तो होते हैं। और अगर ये प्राप्त नहीं तो क्या हमारी खुशी गुम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमारी खुशी का आधार हद की प्राप्तियां नहीं हैं। हैं तो भी खुश हैं और नहीं हैं तो भी खुश हैं या नहीं हैं तो भी खुश हैं, क्योंकि हमारी खुशी का आधार कौन सी प्राप्ति है? कौन सी प्राप्ति है? सबसे पहला बाबा कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो क्या चाहिए। या हम कहते हैं ना, पाकर तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, फिर पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तो बाबा में ही संसार है, बाबा में ही व्यक्ति और वस्तु या वैभव सब समाये हुए हैं। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, वो एक निश्चय कि हमने भाग्य विधाता को, जो विश्व का रचयिता है, जो सर्व खजानों के मालिक हैं, उससे हमने पा लिया है, तो फिर हमें क्या चाहिए? जैसे बाबा के लिए भी हम सुनते हैं ना कि जैसे ही बाबा को निश्चय हुआ कि शिव बाबा का अवतरण हुआ है सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए और मैं वैकुंठ का मालिक बनने वाला हूँ, उस नशे और खुशी में इतना सहज सब कुछ छूट गया, पूरी तरह से बाबा पर बलिहार हो गए। तो ये प्राप्ति का नशा और खुशी की किसके साथ हमारा संबंध है, वो कितनी ऊंची से ऊंची अथॉरिटी है
दुनिया में भी किसी ऊंचे पद वाले के साथ किसी का संबंध होता है, राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ या मिनिस्टर के साथ, तो एक अलग ही खुशी होती है। हाँ, चलो संबंध ना हो, दोस्ती भी हो केवल, तो भी खुशी रहती है कि हम किसके संबंधी हैं, हम किसके मित्र हैं। और सबको कहते भी हैं, हाँ, अगर आपका कुछ काम हो तो आप हमको बता सकते हो, हमारा फलाने फलाने के साथ संबंध है। तो हमारा संबंधी क्या, सर्व संबंधी कौन है? स्वयं बाबा हमारे सर्व संबंधी हैं और सर्व संबंधों का सुख हमें अनुभव कराते हैं। जिस समय जिस संबंध का हम अनुभव करना चाहें, हाँ, इंसान की तो फिर भी सीमा है। जब हम सचमुच उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं अपने जीवन में, हो सकता है वो हमारे आसपास ना हो ना। माँ बाप चाहते हैं कि बेटा मेरे पास रहे या हम बेटे के पास रहें, पर आज के ज़माने में क्या होता है, बेटे माँ बाप के पास नहीं रहते और सचमुच जब माँ बाप को बेटों की ज़रूरत होती है तब वो हाजिर नहीं हो पाते। लेकिन बाबा को हम जब जिस घड़ी याद करें, हमने कहा मेरा बाबा, बाबा कहते हैं ना, बस दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। वो अनुभव हम करते हैं। बाबा आकार और निराकार होते हुए भी हमें साकार की अनुभूति करा सकते हैं, कराते भी हैं। हम बहुत भाई बहनों के ये अनुभव हैं। बाबा किसी को निमित्त भी बना देता है, कोई आत्मा उस घड़ी निमित्त बन जाती है। तो कभी भी दुनिया में भी कोई संबंध की कमी से लोग दुखी होते हैं। किसी को माँ नहीं है, किसी को बाप नहीं है, किसी को भाई नहीं है, हाँ, किसी को कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है। लेकिन बाबा तो हर संबंध से हर समय हमारे लिए हाजिर है। हाँ, वो ऑल इन वन है। तो सबसे पहले तो हमें कौन मिला है, और दूसरा जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, जो प्राप्तियां हमें कराई हैं, वो अविनाशी प्राप्तियां हैं, अविनाशी खजाने हैं। ज्ञान धन है, गुणों का, शक्तियों का जो हमें प्राप्ति है वो अविनाशी प्राप्तियां हैं। ज्ञान हमको जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। 21 जन्मों के लिए तो हम जीवन मुक्ति प्राप्त करते ही हैं। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए दुखों, रोगों, कष्टों से मुक्ति। वो भविष्य 21 जन्मों तो होगी ही होगी, लेकिन वर्तमान में भी ज्ञान से हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। ज्ञान को सुनकर हम कितना खुश होते हैं। इसीलिए मुरली का गायन है। जो कृष्ण की मुरली बजती थी, अतीन्द्रिय सुख किससे गायन है? उस मुरली के संबंध में ही है। तो ज्ञान सुनना वो भी हमें खुशी देता है। मन की अशांति, मन के दुख वो दूर करता है। लेकिन अगर उस ज्ञान को हमने समाया, उस ज्ञान को अपना बनाया, उस ज्ञान को हमने यूज़ किया, तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। यानी जो भी दुख, रोग, कष्ट हमारे जीवन में आने वाले हैं, आते ही हैं, क्योंकि हम कलयुगी दुनिया में हैं। परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। वो स्वस्थिति से हम उन्हें सहज पार कर लेते हैं। यानी हमारी स्वस्थिति इतनी पावरफुल हो जाती है, इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ लाइट। वो बाबा ने हमें दी है। देखो, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, मानो असमय मृत्यु हो गई, अनायास कोई दुर्घटना हो गई, अभी भी कोविड के टाइम बहुतों ने इसे अनुभव किया,
जब सेकेंड वेव आई तो कोई परिवार ऐसा नहीं था जहाँ किसी का कोई अपना न गया हो, और हम स्वयं भी उस रोग से हो सकता है गुजरे हों। लेकिन हमारी स्थिति, या हम कहेंगे जो हमारी खुशी है, वो किसी की मृत्यु से भी नहीं जाती है। बाबा ने ज्ञान की शक्ति से हमें नष्टो मोहा बनाया है, क्योंकि हमें आत्मज्ञान है, हमें पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और जो भी आत्माएं जाएंगी यहाँ से अपने कर्म की प्रारब्ध लेकर के जाती हैं, वो पार्ट है उसका। तो जब तक हमारे साथ हिसाब किताब था तब तक वो आत्मा हमारे साथ थी। समय अनुसार वो हिसाब किताब पूरा हुआ तो आत्मा आगे अपना भविष्य जन्म लेगी। तो हम शुभकामनाएं रखते हैं, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते। जैसे हमने एक एक्टर के बारे में सुना था ना, एक सिद्धार्थ शुक्ला, एक एक्टर, युवावस्था में उसकी मृत्यु हुई इसी वर्ष। तो उसकी माँ ज्ञान में चलती है, और आपने सबने देखा होगा कि कितनी सेवा हुई, क्योंकि उस एक्टर की जो युवावस्था में मृत्यु होने के बाद भी उनकी माँ रोई नहीं। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोह माँ का होता है। और अगर एक जवान बेटा और इतना प्रसिद्ध है, इतना कमाने वाला है, वो बेटा अचानक चला जाए, अचानक मृत्यु हुई उसकी, इसको बाबा कहता है अचानक और एवर रेडी। आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो भी वो माँ दुखी नहीं है और बहुत सहज भाव से सारा कार्य कर रही है। तो सबको पता चला कि वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, और क्या ऐसा इस विद्यालय में सिखाया जाता है कि एक जवान बेटे के जाने के बाद भी माँ जो है वो रो नहीं रही है, वो इतनी दुखी नहीं है। हमने भी इसको अनुभव किया। कोविड पीरियड में ही हमारे माता पिता सेकेंड वेव में दोनों ही लगभग साथ उन्होंने शरीर छोड़ा, और हमें जाना भी पड़ा अचानक वहाँ पर। तो जो भी स्थिति थी, है ना, पूरा परिवार ही, लौकिक परिवार ही वो कोरोना की बीमारी से गुजर रहा था। लेकिन मैंने अपनी स्थिति को चेक किया कि इतने सालों से बाबा ने जो हमें सिखाया है, क्या हम उसे समय पर यूज़ कर पाते हैं? तो मैंने देखा कि मुझे भी वो कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ। जो भी मुझे उनके प्रति करना था वो सब कर्तव्य मैंने किए, कार्य किए, लेकिन बहुत सहज रीति से। और हम हिम्मत रखते हैं, बाबा भी हमें मदद करते हैं। और मैंने देखा कि इतना मुश्किल वक्त था जो वो कैसे पार हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो ज्ञान ऐसे हमें मुक्ति का अनुभव कराता है कि ऐसी परिस्थितियाँ जिसे दुनिया विकट समझती है, जिसमें लोग सालों सालों तक सदमों से निकल नहीं पाते, और हम कितना सहज उसे पार कर पाते हैं। मानो धन ऊपर नीचे हो जाता है। ये भी सबने अनुभव किया कोविड पीरियड में। बहुतों के बिजनेस ठप हो गए, कईयों के जॉब चले गए, या नौकरी थी भी तो उतना जो वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिल पाया। तो धन का अभाव बहुतों के जीवन में आया। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आने ही हैं, लेकिन हमारी जो कमाई है वो अविनाशी कमाई कर रहे हैं हम। और यहाँ बाबा ने हमें प्रॉमिस किया है कि संगम युग पर जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सहज पूरी होंगी, और उसके साथ साथ लास्ट तक दाल रोटी खिलाने के लिए भी बाबा बंधा हुआ है। तो सभी को दाल रोटी मिली या नहीं मिली? मिलती रही ना। बाबा ने कहा 36 प्रकार के भोजन बाबा नहीं खिलाएगा। या आप सोचो कि
हाँ, जो दुनिया में हो रहा है वो हमारे साथ ना हो क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, नहीं। सबसे पहले पेपर तो हमारे सामने ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई तभी प्रूव होती है जब हम उसका पेपर देकर के उसे पार करते हैं। परिस्थिति आएगी तभी हमें पता चलेगा, तभी हम मजबूत बनते हैं। तो अगर हम पहले धन कमा सकते हैं तो अभी भी हम कमा सकते हैं। तो इसीलिए लोभ के लिए हमें धन नहीं मिलेगा, लेकिन आवश्यकता तो बाबा संकल्प से भी पहले हमारी पूरी कर देते हैं। दुनिया में ऐसा सोचते हैं ना कि मेरे पास ऐसा मकान हो, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, या मेरे जो सुख सुविधा के साधन हैं, घर में आज विज्ञान ने कितने सुख सुविधा के साधन दिए, वो सब सुख सुविधा के साधन मेरे पास हों तब हम खुश रहेंगे। तो इंतज़ार करते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब ये सब मेरे पास हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं, मिले या ना मिले, हैं तो भी बहुत अच्छा। बाबा कहता है अगर आपके पास साधन है तो भले ही यूज़ करो, लेकिन साधनों को आसक्ति से यूज़ नहीं करना है। साधन को न्यारा बन के यूज़ करो ताकि वो मेरी साधना में विघ्न न डाले। साधन यूज़ करने के लिए बाबा मना नहीं करता है। अगर घर है, अच्छा घर है, तो वो भी बाबा मना नहीं करते हैं। हमारे पास सब साधन हैं, वो भी बाबा मना नहीं करते हैं। हम कोई सन्यासी नहीं हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले हैं, यानी साधनों में रहते हुए भी कमल फूल समान हैं, न्यारे और प्यारे हैं। अगर वो साधनों में मोह हो जाता है या व्यक्तियों में मोह हो जाता है और उसका असर हमारी अवस्था पर आता है, उससे हमारा योग टूट जाता है, तो वो हमारे लिए विघ्न रूप है। वो हमें चेकिंग करनी है। और ऐसे ही तन की बीमारी आ सकती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, वो तो हमारे मन की स्थिति को इतना प्रभावित नहीं करती। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई असाध्य बीमारी हो जाती है, जैसे कोविड के समय में भी लोग ज़्यादा बीमारी से नहीं मरे, लेकिन बीमारी के भय से ज़्यादा मर गए, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है। तो यहाँ भी अगर कोई ऐसी बीमारी आती है तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्म भोग को हम कर्म योग से सूली से कांटा करके पार कर लेते हैं। अगर हमारी आत्मा स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो शरीर की बीमारी का प्रभाव मुझ पर आएगा। हमारे चेहरे पर वो नहीं दिखाई देता है। तो बहुत राजयोगी भाई बहनों को लोग कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं ना, अगर हमें ये तकलीफ है, बीमारी है, तो कहते हैं चेहरे से तो आप बीमार नहीं लगते, चेहरे से तो आप खुश लगते हो। तो ये आत्मा स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, भले ही तन की बीमारी है, तन का अपना हिसाब किताब है, कर्म भोग है जो हमें यहाँ चुकतू करने। और हमारी दादियों ने तो सेवा की, ऐसे समय पर भी सेवा की, हम सब सुनते हैं। गुजार दादी जी जब उन्होंने ऑपरेशन कराया था 89 में, तो ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर मिलने आते थे दादी जी को, तो दादी जी डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर आपके क्या हाल हैं। हाँ, तो उनको आश्चर्य होता था। डॉक्टर अशोक मेहता जी तो वो सोचते थे मैं और किसी मरीज़ के पास जाता हूँ तो वो अपनी कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर ये तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ हो रही है। और दादी जी के पास आता हूँ तो दादी कोई कंप्लेंट नहीं करती हैं, जैसे इनको कोई दर्द ही नहीं है, और मेरे से पूछती है मेरा हाल चाल क्या है। तो ये तो उनको पता था कि ये कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं जो मेरे पेशेंट बनकर आई हैं। हाँ, लेकिन फिर जब उनको इंटरेस्ट हुआ दादी की बातें सुन करके, तो उनको पता चला ये मेडिटेशन करते हैं, तो उनको मेडिटेशन में रुचि हुई। फिर उनको यहाँ माउंट आबू में इनवाइट किया, और जब वो यहाँ आए तो वो डॉक्टर ही ग्लोबल हॉस्पिटल के निमित्त बने। और वो सेवा से
ग्लोबल हॉस्पिटल बना और वो खुद भी बाबा के बच्चे बन गए, बाबा के रेगुलर स्टूडेंट बन गए। तो दादी की इस स्थिति से इतनी सेवा हुई कि वो एक डॉक्टर नहीं, फिर उनके कारण कितने डॉक्टर बाबा के ज्ञान में आए, बाबा की सेवाओं के नज़दीक आए। वहाँ बॉम्बे में हमारा एक और हॉस्पिटल खुला, BACS हॉस्पिटल, जो ग्लोबल हॉस्पिटल से कई गुना बड़ा है। तो देखिए, हमारी स्थिति ऐसी परिस्थिति में भी सेवा करती है कि अगर हम खुश हैं, क्योंकि हम तीनों कालों के राज को जानते हैं, हमें पता है कि ये सब क्यों हमारे सामने आ रहा है। वो खुशी खुशी से अगर हमने उसको पार किया, बाबा कहते हैं मानो अगर शरीर भी छूटता है, क्योंकि हम अमर तो नहीं हैं, शरीर तो छूटना ही है। किसी का कम आयु में, किसी का थोड़ा लंबी आयु के बाद कोई ना कोई कारण तो बनता ही है जो शरीर छूटेगा। मानो बीमारी ही कारण बन रही है, हाँ, वो शरीर छूट जाता है। तो अगर खुशी से शरीर छोड़ा, खुशी से जाएंगे, तो बाबा कहते हैं आगे भी बाबा की सेवा के निमित्त बनेंगे। लेकिन अगर उस बीमारी का बंधन है, उस बीमारी का प्रभाव है मन के ऊपर, और फिर शरीर छोड़ा, तो फिर यहीं जन्म लेंगे। तो क्या पसंद है? एडवांस पार्टी में जाना पसंद है, हाँ, या फिर कर्म बंधन का जन्म लेकर के वापस यहीं आना पसंद है? ये बाबा ने एक मुरली में कहा था कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्राप्तियां हैं वो आज भी हैं और आने वाले अनेक जन्मों तक हमारे साथ जाने वाली हैं। तो लोग तो कहते हैं हम खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम कैसे जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे, भरपूर होकर जाएंगे। हम भरपूर होकर के जाएंगे। और ज़्यादातर जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, कई बार हम अपने आप में खुश होते हैं, लेकिन दूसरों को देखते हैं, आदत होती है दूसरों को देखने की, हाँ, इसके पास क्या है, फिर हमें लगता है इसके पास तो मेरे से ज़्यादा है, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है। तो हम उस कंपटीशन में लग जाते हैं, उसको पूरा करने में लग जाते हैं कि ये मेरे पास भी होना चाहिए, और वो हमारी खुशी गुम करता है, क्योंकि उसके कारण कई बार हमें कई गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। और वो जो पाप कर्म हम करना शुरू कर देते हैं, वो पाप कर्मों का बोझ आत्मा को कमज़ोर कर देता है, तो फिर खुशी गुम होने लग जाती है। तो कहते हैं कि एक कहावत है दुनिया में, योर कार डेप्रिशिएट्स फास्टर व्हेन योर नेबर गेट्स अ न्यू कार। आपकी कार आपको तब पुरानी लगने लगती है जब आपके पड़ोसी के पास नए मॉडल की कार आ जाती है, हाँ। तो फिर हम सोचते हैं कि अब मुझे भी ऐसी कार लानी चाहिए, या मेरा मोबाइल तब पुराना हो जाता है जब मेरे फ्रेंड के पास नया मॉडल आ जाता है। तो ऐसी तुलना में हमें नहीं जाना है। बाबा कहता है दूसरों की विशेषता को, दूसरों के पार्ट को, दूसरों के भाग्य को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होना, मेरा भाग्य ऐसा क्यों नहीं है, मेरा पार्ट ऐसा क्यों नहीं है, मुझे ये विशेषताएं क्यों नहीं हैं, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा, जो भी ब्राह्मण आत्मा है, वो विशेष आत्मा ही है। बाबा ने सबको कोई ना कोई विशेषता दी है। यहाँ तक कि जो सतयुग की 9 लाख आत्माएं हैं, वो हर 9 लाख आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली है, तभी आप ब्राह्मण परिवार में आए हो, तभी आप सब यहाँ बैठे हो। उस विशेषता को कार्य में लगाना है, उस विशेषता को महसूस करना है। दूसरे की विशेषता को देख के ईर्ष्या में नहीं आना। मेरी विशेषता को मैं कार्य में लगाऊंगी तो वो विशेषता बढ़ती जाएगी। अगर 1 है तो वो 1 के आगे 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, और उसको यूज़ करेंगे तो 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और उसे यूज़ करेंगे 0 लगाएंगे तो
1000 हो जाएगा। और बाबा कहता है ऐसे करते करते संपन्न बन जाएंगे। तो संपन्न बनने की विधि बाबा ने हमें बताई है। अपनी विशेषता को पहचानो। जैसे मानो हमारे अंदर स्थूल सेवा करने की योग्यता है, ज्ञान सुनाने की नहीं है। हम भाषण नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई वो दूसरी योग्यता तो हर एक के अंदर होती है, कोई ना कोई कला हर एक के अंदर होती है। जैसे बाबा भोली दादी का मिसाल देते थे। भोली दादी थी, वो यज्ञ का भंडारा संभालती थी, मधुबन यज्ञ का भंडारा संभालती थी। लेकिन और दादियों के पास भी सब जाते थे, तो भोली दादी के पास भी सब जाते थे, क्योंकि भोली दादी सबको संतुष्ट करती थी। आधी रात को भी कोई आएगा, क्योंकि यज्ञ में जब पार्टियां आती हैं तो सबके आने का टाइम अलग अलग होता है। कोई किस टाइम आ रहा है, कोई किस टाइम आ रहा है, तो आधी रात को भी भाई बहनें पहुंचते थे। लेकिन कोई कभी भी आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको खाने को भोजन ना मिले। उनके लिए वो भोजन हाजिर ही है। तो सोचो कितनी दुआएं मिलती थी उनको। और उसके कारण वो यज्ञ में सब दादियों के साथ वो विशेष गाए जाते थे, माने जाते थे। तो जो भी सेवा हमें मिली है, जो भी वो विशेषता हमारे अंदर है, उसे हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे और भी गुण, विशेषताएं, कलाएं हमारे अंदर आने लग जाती हैं। तो हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपनी विशेषता को बढ़ाएं। अब मानो कोई हमारी कमी निकाल देता है, सेवा में हम संगठन में आते हैं, कार्य करते हैं साथ में मिल कर के, या हम परिवारों में भी रहते हैं, लौकिक परिवार में भी रहते हैं, तो भी कई लोग हमारी ग्लानि करते हैं, क्योंकि ज्ञान में आते हैं तो हमारी कई बातें उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो हमको कमेंट करते ही रहते हैं। तो अगर हमें पता है, हमें मालूम है कि ये गलत फहमी के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अगर वो पहले अपने को देख लें, बाबा हमें स्व परिवर्तन के लिए ही हमेशा कहते हैं। दूसरों का परिवर्तन करने का या दूसरे कंट्रोल हो जाएं, वो मुझे नहीं सोचना है। दूसरे बदल जाएं, वो मुझे नहीं सोचना है। लेकिन मेरी क्या कमी है, क्या सचमुच वो कमी है? अगर कोई मेरी कमी निकाल रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, तो अगर है और हम दूर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। हमारा लक्ष्य ही है सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो कई बार हमें नहीं समझ में आता कि मेरे अंदर ये कमी है, दूसरों को ज़्यादा समझ में आता है। और अगर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, ये तो गलत फहमी है, तो हम उस पर ध्यान ही ना दें। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं नीचा दिखाने के लिए। वो भी ऐसा होता है कि दूसरों को हमसे ईर्ष्या होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या हमें बड़ों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम ध्यान नहीं दें उसके ऊपर, उसे अपने मन पर नहीं लें, तो कोई हमारी खुशी को गुम नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो हम इसे स्वीकार क्यों करते हैं। एक बार मम्मा के पास एक बहन आई। रात को कचहरी होती थी, साकार बाबा के टाइम में रोज़ कचहरी होती थी। तो जिसकी भी कोई बात होती थी वो मम्मा के सामने रखते थे। तो मम्मा को बहन ने कहा कि मम्मा, इस बहन ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। मानो इंसल्ट की उसको ऐसा लगा कि मेरी बहुत इंसल्ट की इसने। तो मम्मा ने कहा, अच्छा उसने ऐसा कहा तो तुम्हें कहाँ लगा? तो थोड़ा सोचा, उसने कहा मम्मा मन में लगा ना। तो मम्मा ने कहा अच्छा मन में लगा, तो मन में बात गई कहाँ से? तो फिर वो सोच के बोली कान से गई। तो फिर मम्मा ने उसको समझाया कि देखो, अगर तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि तूफान का असर मेरे घर में ना आए। तो तुमने अपने कान बंद क्यों नहीं कर लिए? कान बंद कर लेती तो तुम्हें वो बात असर ही नहीं करती। कहने का भाव कि सुनते हुए भी क्यों सुना तुमने। तो कई बार हमें साक्षी हो जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कभी मैंने इसका अपमान किया होगा, आज
उसका परिणाम है कि वो मेरा अपमान कर रही है, तो ये मेरा कर्जा चुकता हो गया, ये मेरा कर्ज उसके ऊपर बाकी था। तो जब कर्ज चुकता होता है ना तो भी खुशी होती है। तो अगर हम उसको ज्ञान युक्त तरीके से सोचेंगे, जिसको कहा ज्ञान को यूज़ करना, बाबा ने हमें ये ज्ञान की बातें क्यों समझाई हैं, तीनों कालों के राज बाबा ने जो हमारे लिए खोले हैं, वो इसीलिए कि हम समय पर उसको यूज़ करके मुक्त हो जाएं। तो हमारी खुशी कभी गुम हो ही नहीं सकती है। कहते हैं जो राज को नहीं जानता है वो ही नाराज होता है, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते हैं, वो कभी उलझन में नहीं आते, कभी मूंझते नहीं हैं। फिर मानो हम सेवा में जब सेवा कर रहे होते हैं तो हमारी डबल कमाई होती है सेवा में। वैसे तो एक तो हमारी भविष्य प्रारब्ध जमा होती है और दूसरा दुआओं की भी हम कमाई करते हैं। लेकिन अगर सेवा में संस्कारों का टकराव होता है, क्योंकि सेवा में मैंपन मेरापन आ जाता है, सेवा में कई बार नाम मान शान का विघन आ जाता है, तो अगर हम इन विघ्नों में चले जाते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता, मुझे हमेशा पीछे रखा जाता है, मुझे पूछते ही नहीं हैं, ये जो मैं मेरापन बाबा कहता है, एक सूक्ष्म जो अभिमान होता है वो कई बार इसमें विघन रूप बनता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं ऐसी सेवा जो मेरी खुशी को गुम करती है, वो सेवा को छोड़ दो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ना है। भले ही वो कितनी ही नाम कमाने वाली सेवा हो, हमारे लिए हमें लगता है कि ये बहुत मेरे लिए श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन वो सेवा से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, उस सेवा में मुझे विघ्न आ रहे हैं, वो सेवा हमें नहीं करना है। सेवा वो है जो मुझे भी संतुष्ट करे और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट हों, क्योंकि सेवा होती ही है सुख देने के लिए। जैसे कहते हैं कि देने का सुख लेने के सुख से ज़्यादा होता है। तो सेवा में हमें दातापन की भावना रखनी है, जैसे बाबा ने सदैव रखा। बाबा ने सदैव पहले आप किया। बाबा कहते बच्चों को सदा बाबा आगे रखते थे, मम्मा को सदा आगे रखते थे। तो जहाँ भी नाम मान शान की बात आती है वहाँ हमें क्या करना है, पहले आप कर देना है। सेवा को निमित्त भाव से करना है, निर्माण भाव से करना है। जैसे बाबा ने सदा सेवाधारी बनकर के सेवा की। बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, कभी भी अपनी अथॉरिटी को यूज़ नहीं किया। तो ऐसे ही सेवा में हम सेवाधारी बनकर के सेवा करें। मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, जो भी हम अपनी विशेषताएं लेकर के सेवा करते हैं उसका वो सूक्ष्म अभिमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विशेषताएं हमको बाबा ने दी हैं, वो बाबा ने हमारे अंदर भरी हैं, जिनके द्वारा हम वो सेवा कर रहे हैं। और सेवा जो है वो हमें जब दुआओं का अनुभव कराती है तब हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं। ज्ञान का जो सिमरन है, बाबा हमें ज्ञान के मनन चिंतन की बात भी कहते हैं। तो उसका एक यादगार है हमारा। कौन सा यादगार है? वो यादगार है जैसे विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं और वो विष्णु हर्षित चित्त हैं, यानी जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात को चिंतन करके वो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा रूप है उनका। और जो 5 विकारों के प्रतीक शेष नाग है, 5 फन हैं उनके, वो उसका सेवक हैं, यानी उस पर वो लेटे हुए हैं और वो जो नाग के फन हैं वो उनको छत्र छाया कर रहे हैं। तो ये वास्तव में यादगार चित्र हैं। वास्तव में विष्णु तो है ही नहीं, वो तो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है। तो हमारा यादगार चित्र है जिसको बाबा कहता है सिमर सिमर सुख पाओ। ज्ञान के मनन चिंतन से भी हम सुखी होते हैं, हमें खुशी मिलती है।
तो रोज़ जो भी हम सुनते हैं, बाबा की मुरली हम सुनते हैं, उसे ज़रूर हमें अपने चिंतन में लाना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। तो जैसे कहा ना, सुनने से खुशी तो होती है, लेकिन उस ज्ञान को जितना हम स्मृति में रखेंगे, कई बार हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। हम ये तो याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें जो सम्मान दिए हैं, जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, जो टाइटल दिए हैं, ऐसे टाइटल दुनिया में किसी राजनेता को नहीं है, किसी धर्म नेता को नहीं है, किसी अभिनेता को नहीं है। और खुद बाबा कहते हैं, मैं बच्चों का नाम सिमरन करता हूँ। भक्त मेरे नाम की माला जपते हैं और मैं बच्चों के नाम की माला जपता हूँ। कितने सम्मानों की माला बाबा ने हमें पहनाई है, तो हमें उसका स्मरण करना है। क्या क्या बाबा ने हमें बनाया है। बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान, हम ही पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, हम भगवान के दिल तख्त नशीन हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई भगवान के चुने हुए रत्न हैं। डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, इस विश्व की आत्माओं के हम पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं। कितने सम्मान हैं अनगिनत। तो जब तक हम घोटेंगे नहीं, तब तक उसका नशा नहीं चढ़ेगा ना। और नशों के लिए भी कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जब तक हम उसे स्मृति में नहीं लाएंगे, स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक उसकी वो खुशी और नशा नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मैं कैसे पुरुषार्थ करूं, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में तो इतने विघ्न हैं। लेकिन जैसे ही हम इन स्मृतियों में अपने मन को ले जाएंगे, दिल शिकस्त से दिल खुश, जिसको बाबा कहता है दिल खुश मिठाई, हाँ, वो हमें मिल जाएगी। ये बाबा ने हमने इतना ऊंच श्रेष्ठ बनाया है। हम ही वो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हम ही वो आत्माएं हैं जिनकी मंदिरों में आज भक्त इतनी पूजा कर रहे हैं, जिनके दर्शनों के लिए भक्त इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। और देखो, देवी देवताओं को जो चेहरा दिखाते हैं, वो चेहरा हर्षित चित्त होता है वो भी हमारे ही जैसे मनुष्य, लेकिन उनके दर्शन मात्र से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है। बाबा हमेशा कहते हैं, ऐसे हमारा हर्षित चित्त होना चाहिए। जोर जोर से हंसना, ये बाबा आसुरी स्वभाव कहते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें जोर जोर से हंसना है ना। अगर ब्राह्मण बनने के बाद हम ऐसे हंसते हैं, हाँ, तो जो दिखाते हैं ना, रामायण में दिखाते हैं, हाँ, रामायण में रावण कैसे हंसता है, हाँ, या उसके साथी असुर कैसे हंसते हैं, हाँ, तो वो वैसी हंसी, उसको खुशी नहीं कहेंगे। लेकिन मन सदा हर्षित है, तो वो चेहरे पर उसकी झलक और फलक होती है, और वो खुशी के वाइब्रेशंस होते हैं जो फैलते हैं। उसको बाबा कहता है रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस, जो हमारा ऑरा बनता है, उस ऑरा में जो भी आता है वो भी प्रसन्न हो जाता है, वो भी उसका, उस खुशी का वो अनुभव करता है। हम दूसरों को भी शांति और शक्ति देने के निमित्त बन जाते हैं। और ऐसे बहुत आत्माएं अनुभव करती भी हैं, हाँ, कि आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो हमारा दुख दूर हो जाता है, हमारे मन को शांति मिल जाती है। क्योंकि अगर हम स्वस्थिति में स्थित हैं, तो निश्चित रूप से वो वाइब्रेशंस दूसरों तक जाते हैं। और इसीलिए चेहरे और चलन के द्वारा सेवा, जो बाबा कहते हैं, तो वो हमारा चेहरा जब बाप समान होता है, जब बाबा के समान हम हर्षित हैं, बाबा के समान हम शांत स्वरूप की स्थिति में हैं,
या हम मास्टर प्यार के सागर की स्थिति में हैं, तब वो वाइब्रेशंस हमारे स्वतः ही सेवा करते हैं। तो हमारी प्रसन्नता स्वयं से, दूसरों से और सेवा में, तीनों प्रकार की प्रसन्नता हमारी होनी चाहिए। तो स्वयं से हम प्रसन्न तब रहेंगे जब हम बाबा की आज्ञा अनुसार, बाबा की श्रीमत अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो आज्ञाकारी होता है उसको दुआएं मिलती हैं। तो बाबा के वरदानों का, बाबा की दुआओं का हम अनुभव करते हैं। और दूसरा, साथ साथ हम स्व की स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई हैं उन स्मृतियों में रहते हैं। दूसरों से प्रसन्न हम तब रहेंगे जब हम गुण ग्राहक होंगे। हम ये समझकर चलते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वैरायटी पार्टधारी आत्माएं हैं। उन आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए हम उनको बदलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन किसे बदलना है? मुझे बदलना है। यानी उनकी कमियों को देख करके उनके प्रति घृणा भाव रखना या उनके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस रखना, वो दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो दूसरों के प्रति वो जो हैं, जैसे हैं, जैसे बाबा हमें कहता है वो जो हैं जैसे हैं उनको वैसे ही हम स्वीकार करें और फिर भी उनके प्रति हम शुभ भावना, शुभकामना देते रहें। उनको हम संतुष्ट करने का भाव रखें। और सेवा में हम प्रसन्न तब होते हैं, सेवा में भी जब हम निर्विघ्न सेवा करते हैं। सेवा में भी अपनी सेवा के द्वारा जब हम सबको संतुष्ट करते हैं। तो सदा अगर निश्चिंत जीवन है हमारी, हम अपने सारे बोझ बाबा को समर्पित कर देते हैं, सब जिम्मेवारियां, सब चिंताएं बाबा की हैं। बाबा ने हमें ये ऑफर किया है कि भले ही हम घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम ट्रस्टी हैं। हमारी सारी जिम्मेवारी बाबा की है, करन करावनहार बाबा है। और सदा निश्चय हो इस बात का, बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, हर बात में कल्याण है। मेरे जीवन में अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, कल्याणकारी समय है। कोई अकल्याण दिखाई भी देता है तो उस अकल्याण के पीछे भी हमारा कल्याण ही छुपा हुआ है। वो कई बार भविष्य के पर्दे में होता है, वर्तमान में हमें नहीं दिखाई देता है। परिवार पर भी निश्चय, यानी हर बात पर हमारा पूरा निश्चय हो। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे सदा अविनाशी खुशी के अधिकारी हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ही, स्वयं खुशियों का सागर ही वो हमारा बाप हैं। और उनकी जो प्राप्तियां हमें हुई हैं वो भी अविनाशी प्राप्तियां हैं, सदा काल की प्राप्तियां हैं। तो ऐसी प्राप्तियों को करने वाले क्यों नहीं खुशी में रहेंगे। ओम शांति। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए